अर्थ तेरे कई अर्थ। यूं तो ये सारी दुनिया पैसों का बाजार है, मगर इसमें एक होता है मनी मार्केट। भाजी मार्केट आपने सुना होगा, फ्रूट मार्केट भी सुना होगा, मगर एक होता है मनी मार्केट। इसकी एक पोजीशन होती है जो हमेशा टाइट चलती है। किसी भी पैसे वालों से अगर आप पूछिए तो कहेगा कि आजकल ज़रा पोजीशन टाइट चल रही है। वो खुद बड़े ढीले होते हैं, यहाँ से ढीले वहाँ से ढीले, लेकिन मार्केट हमेशा टाइट रहता है। क्या हुआ? जवाब मिलेगा, बैंक ने हाथ खींच लिया है। अब लड़की हाथ खींच ले तो समझ में आता है, ये बैंक कैसे हाथ खींच ले। बाजार बाजार है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, मगर किसी से पूछो तो कहेगा आजकल बाजार सुस्त है। क्या हुआ? दुकानदार सुस्त है? नहीं, दुकानदार तो अपनी जगह उछल रहा है, मगर माल है कि उठता नहीं। माल उठता है। माल शब्द के कई अर्थ होते हैं, आप उन सब पर मत जाइए। मैं उस माल का जिक्र कर रहा हूं जो उठता है। दुकानदार बैठ जाता है, माल उठ जाता है। कई बार माल नहीं उठता तो दुकानदार उठ जाता है। कई बार दोनों बैठे रहते हैं और कई बार दोनों उठ जाते हैं। इस संसार में एक ना एक दिन सभी को उठना है। लोग कहते हैं व्यापार चल रहा है। कहाँ चल रहा है? किस दिशा में जा रहा है? जी बस चल रहा है, तेजी से चल रहा है। दौड़ क्यों नहीं रहा? जी मंदी आ गई। ये मंदी भी अजीब चीज है, पता नहीं कहां से आ जाती है। फिर कहेंगे कि मंदी में गिरावट आ गई। एक तो मंदी, ऊपर से गिरावट, पर सब बड़े खुश। हाँ, साहब मंदी में गिरावट आ गई। चलो अच्छा हुआ, बाजार में पैसा आ गया। अरे गया कहाँ था जो आ गया। फिर पता लगता है कि मांग बढ़ रही है, भाव चढ़ रहे हैं। जैसे बंदर को खंबा मिल जाए तो वो चढ़ता उतरता रहता है, वैसे ही भाव भी चढ़ते उतरते रहते हैं। किसी से पूछो कि भाई ये भाव क्यों बढ़ते हैं? साहब अभाव में बढ़ते हैं। अभाव में तो अभाव बढ़ना चाहिए, ये भाव कैसे बढ़ते हैं? भाव है तो अभाव कैसा, और अभाव है तो भाव कैसा? अपन को कुछ समझ में नहीं आता। स्वभाव नहीं है अपना ऐसा। ये मानव स्वभाव है कि घूंघट गिरा हो तो शक्ल देखने की तबीयत करती है। हमारी आवश्यकता उनके नखरों को जन्म देती है। हम हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो बाजू खिसक जाती है। भाव चढ़े और ग्राहक दुकान से उतरा। भाव जब भी चढ़ते हैं आसमान चढ़ते हैं, एकदम रोहिणी। शक्कर के भाव आसमान चढ़ गए। आप आसमान की तरफ देखेंगे तो वहां शक्कर के भाव लिखे हुए दिखेंगे, मगर लोग उधर नहीं देखते। लोग गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। गवर्नमेंट, सरकार, माई बाप चिंतित होती है। जब भी सुनो तो पता लगता है कि गवर्नमेंट चिंतित है। आदमी को चिंतित होते हुए मैंने देखा है। मैं खुद भी काफी चिंतित रहा हूं, मगर ये गवर्नमेंट कैसे चिंतित होती है? क्या करती है? घुटनों में सर रख के बैठ जाती है, सिर पे हाथ रखती है, करती क्या है? चिंतित है। जब भी पूछो चिंतित है। कई बार मुझे बड़ी फिक्र हो जाती है कि ज्यादा और लगातार चिंता करने से कहीं गवर्नमेंट की तबीयत ना खराब हो जाए। गवर्नमेंट अपने चिंतित ही रहती है और सारी चीजें काला बाजार में चली जाती है। काला बाजार कमाल का शब्द है। चारों तरफ उजाला है, लोग उस जगह को कहते हैं काला बाजार। चमकता हुआ रुपया है, लोग कहते हैं कि काला रुपया है। छमछम करती सुंदर लक्ष्मी है, मगर लोग कहते हैं कि काली लक्ष्मी है। क्या काली, क्या सफेद, क्या गोरी, क्या सांवरी, मगर लोग हैं कि सफेद को काला और काले को सफेद बनाने में लगे हुए हैं। मोरो गोरो अंग लई जा, मोहे शाम रंग दे दे। एक साख होती है जो जमी रहती है। जिस तरह दही धीरे धीरे जम जाता है, उसी तरह साख भी धीरे धीरे जम जाती है। कई बार आदमी उखड़ जाता है पर साख जमी रहती है।
कई बार आदमी जम जाता है और साख उखड़ जाता है। एक होता है दीवाला, वो निकलता है। लोग कहते हैं कि इसका दीवाला निकल गया या पिट गया। बेचारा दीवाला, या तो निकलता है या पिटता है। मैंने एक व्यापारी से पूछा, क्यों साहब, आपका दीवाला निकल गया? वो नाराज हो गया, नहीं निकला। नहीं निकला तो फिर घर में होगा। वो और बुरा मान गए। कमाल है, जो चीज निकली नहीं वो घर में होगी। अगर दीवाला बुरी चीज है तो निकालो घर से, और अगर अच्छी चीज है तो कहने में शर्माते क्यों हो कि मेरे घर में दीवाला है। सब शब्दों का एक अर्थ होता है, मगर अर्थ शब्द का एक ही अर्थ होता है, रुपया। यही परम अर्थ है, जड़ में यही जड़ है, चेतन में यही चेतन है। मनुष्य जीवन को अर्थ देना चाहता है, अर्थात जीवन को पैसा देना चाहता है, सार्थक बनाना चाहता है। सारा जीवन एक अर्थ की तलाश में निकल जाता है। जब मरता है तो उसका शव शमशान ले जाया जाता है। लोग कहते हैं कि वो देखो, एक अर्थी जा रही है। सच कहते हैं, जो शरीर सारा जीवन अर्थ के चक्कर में लगा रहा, मरने के बाद उस शरीर को अर्थी कहा तो क्या गलत।